दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधा रानी से प्रेम करते हैं तो सच्चे हृदय के साथ वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख दे जय श्री राधे। पर 2023 में राधा अष्टमी मनाई जाएगी। सनातन धर्म में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष को तिथि श्री राधा अष्टमी नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म हुआ था। अष्टमी के व्रत रखने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखती हैं, राधा रानी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं भाव से राधा रानी की पूजा आराधना करती हैं। श्री कृष्ण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। जीवन में आ रही धन की समस्या भी दूर हो जाती है। जो भी आज के दिन राधा रानी की कथा सुनेगा उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे। तो जीवन में आ रही समस्या से भी समाधान हो जाएगा और जीवन में आ रहे कष्टों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, दूर हो जाएगी। जो व्यक्ति इस कथा को चुपके से सुन लेता है उसके ग्रह मजबूत हो जाते हैं। कथा को सुनने से आपकी किस्मत और भाग्य आपका साथ देने लगेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुई बल्कि उनकी तप से पैदा हुई थी। शुरू करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। श्रद्धा से बोलो बोलो राधा रानी की जय। एक लाइक जरूर करना। राधा रानी आपसे नाराज हो जाएंगी। नारद जी ने देवों के देव से पूछा, मैं आपका दास हूँ, कर आप यह बतलाइए राधा जी लक्ष्मी है या देव पत्नी, लक्ष्मी है या सरस्वती, वे अतरंग विद्या है, वैष्णव प्राकृतिक की है, कन्या है या देव कन्या है, मुनि कन्या है। शिव जी बोले, वर लक्ष्मी की बात क्या कहे, महालक्ष्मी उनके चरण शोभा के समान तुच्छ ही कही जाती है। श्री राधा के रूप और गुण को बखान करने में असमर्थ हूँ। लोगों में कोई भी में ऐसा समर्थ नहीं है उनके रूप आदि का बखान कर सके। मोहित करने वाला रूप श्री कृष्ण को भी मोहित करता है। मुख लाने पर भी चाहूँ तो उनका बखान करने में योग्यता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, राधिका जी का जन्म है सभी प्रकार से श्रेष्ठ है। आपके श्रीमुख से सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत राधा अष्टमी के व्रत में सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले कि भानुपुरी के राजा उदार थे, एक महान कुल में उत्पन्न हुए, शास्त्रों के गाता थे, प्रकार के सिद्धियों से युक्त, धनी और उदार थे, बहुत संयमी, कुलीन, शुद्ध चार से युक्त तथा श्री कृष्ण के पूजक थे। उनकी भार्य श्री कृतिका थी जो स्वरूप योजना से संपन्न थी और महान राजकुल में पैदा हुई थी। स्वर विद्या और गुणों से युक्त तथा पतिव्रता थी। उनके ही एवं सुबंधा भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मध्य काल में ही अष्ट वृंदावनी श्री राधिका जी ने जन्म लिया था। श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का यह व्रत रखता है और जो भी यह नर नारी श्री राधा जन्म महोत्सव मनाता है वह भी श्री राधा कृष्ण से संध्या में भी श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति से युक्त होकर ब्रजवासी बन जाता है। श्री राधा गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा अष्टमी व्रत की महिमा, जो मनुष्य गुण कीर्तन करने से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की कथा, राधा नाम स्मरण करना कभी विफल नहीं हो सकता, कभी तीर्थों करने के समान फल देने वाला है। इस भक्त से लक्ष्मी कभी विफल नहीं होती है। जो मनुष्य इस श्लोक में राधा अष्टमी व्रत की यह कथा श्रेष्ठ करता है, सुखी, धनी और स्वर्ण गुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र का जाप तथा श्रवण करता है, वह विद्यार्थी हो तो धर्म प्राप्त होता है, अधर्मी हो तो धन पाता है, कामार्थी पूर्ण कामयाबी होता है, जो मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सुप्रदा श्री राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है तो
सुखी, विवेक और निष्काम हो जाता है। रानी का क्या विधान है, इनकी पूजा कैसे करनी है, मुझे बतलाओ। जी बोले, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ निवास करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लिया। देवी लक्ष्मी भी राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। राधा का सबसे अच्छा समय श्री कृष्ण के साथ बीता था। पुराणों में राधा रानी को कृष्ण पल्लवा के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि राधा रानी कभी अलग हुए ही नहीं, तो एक ही थे। अंतिम दिनों में राधा रानी ने घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका चली आई। दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। जानते थे कि वह दोनों मन से जुड़े हुए हैं। राधा को लगा कृष्ण के पास रहना उनको कोई सुख नहीं दे रहा है। तब लगता था जब वह श्री कृष्ण के मन से जुड़ी हुई थी। सोचकर राधा रानी महल छोड़कर चली गई। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी। कृष्ण भगवान उनकी इच्छा को पहले ही जान चुके थे। याद करते हुए श्री कृष्ण उनके समक्ष खड़े हो गए। राधा की उनकी इच्छा पूरी करी। उनकी वजह से उन्होंने राधा को बांसुरी की धुन बजाती सुनाई दी। राधा रानी उनमें लीन हो गई थी। राधे कृष्ण की जय। कई मान्यता के अनुसार राधा रानी जीव आत्मा थी। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा निस्वार्थ। राधा रानी ने श्री कृष्ण के ऊपर सारा प्रेम न्योछावर कर दिया था। वो एक हो गए थे। ऐसा मिलन तो विवाह से भी ऊपर होता है। लोगों में राधा नाम सुनकर चिंतित हो गए। अपनी इसी समस्या के लिए भगवान श्री कृष्ण पास जा पहुँचे। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण दर्द से करा रहे हैं। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण इसका कोई उपचार नहीं है? मेरा कोई भक्त मुझे चरण अमृत पिला दे, दर्द शांत हो सकता है। रुक्मणी अपने चरणों का अमृत पिला दे, शायद लाभ हो सकता है। जी ने सोचा भक्त का चरणों में है, किंतु के अनुसार वह रुक्मणी के पास जाकर बोले कि सिर में दर्द हो रहा है, आपकी चरणों तक की आवश्यकता है। रुक्मणी जी बोली, नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती हूँ। जी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर रुक्मणी जी असहमति उनके पास जाकर रख दी। श्री कृष्ण ने उन्हें राधा रानी के पास भेजा। ही राधा रानी ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है। एक पात्र में जल भरकर और उसमें अपने पैर डुबोकर और नारद जी से बोले, हे देव ऋषि, विलंब मत कीजिए, इसे तत्काल ही श्री कृष्ण के पास ले जाइए। जानती हूँ कि इससे मुझे घोर नरक प्राप्त होगा। मैं प्रेतम के लिए यह दुख भोगने के लिए तैयार हो रही हूँ। मुनि समझ गए कि तीनों लोकों में राधा की स्तुति क्यों हो रही है। ऐसे राधा रानी ने अपना प्रेम का आगात का परिचय दिया। ऐसे राधा अष्टमी की व्रत की कथा पूर्ण हो गई। अब जानते हैं कि राधा अष्टमी की पूजा विधि कैसे करने हैं। शुक्ल अष्टमी तिथि के दिन आदि से निर्वृत्त होकर वस्त्र धारण करें। श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करें। पहले उन्हें पंच अमृत से स्नान कराएं। उनका श्रृंगार अर्पित करके उन्हें भोग कर लगाएं। धूप दीप आदि फूल अर्पित करें। राधा रानी और श्री कृष्ण का ध्यान करें।